कुरम में एक बार फिर दुश्मनों का वार, इमदादी काफिले पर शरपसंदों की फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर कुरम जावाद उल्ला महसूद समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। काफिले पर हमला करने वाले 5 शरपसंदों की शनाख्त KPK हुक्काम जराये का कहना है कि DC कुरम पर हमला करने वाले 5 मुल्जिमान और सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। दहशतगर्दों की सरों की कीमत भी मुकर्रर की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर और दूसरे जख्मी हेलीकॉप्टर के जरिए CMH पेशावर मुंतकिल। हमले के बाद पाराचनार जाने वाले इमदादी काफिले टल कैंट में रोक दिए गए। बैरिस्टर सैफ कहते हैं बगन हमला शरपसंदों की मजमूम साजिश, हालात मुकम्मल तौर पर काबू में हैं। काफिले को जल्द दोबारा रवाना किया जाएगा। वाक़े के बाद बगन के अमायदीन के साथ इंतजामिया के मुज़ाकरात। दूसरी जानिब बंद रास्ते खोलने के लिए धरना जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालिबात पूरे होने तक धरना जारी रखा जाएगा। कुरम तनाज़े पर फ़रीक़ैन के दरमियान अमन मुआहदे के तहत टल पाराचनार शाहराह को 3 माह बाद खोला जाना था। फायरिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की CMH पेशावर में डिप्टी कमिश्नर जावेद उल्ला महसूद और दीगर जख्मियों की आयादत। कहा वाक़या कुरम में अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सबूताज करने की दानिस्ता और मज़मूम कोशिश है। वाक़या इन अनासर की कारस्तानी है जो कुरम में अमन की बहाली नहीं चाहते। सूबाई हुकूमत कुरम में अमन की बहाली और आवाम को दरपेश मुश्किलात को हल करने के लिए पुरअज़्म है। शरपसंद अनासर की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। आवाम इन अनासर की निशानदेही और इन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाने में हुकूमत और इंतजामिया के साथ ताउन करें। वज़ीर आला ने आला हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सदर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और गवर्नर KPK समेत सियासी शख्सियात की कुरम वाक़े की मज़म्मत। सदर मुमलिकत ने कहा अमन दुश्मन अनासिर अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा शरपसंद अनासिर अमन के दुश्मन, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा दहशतगर्दों की मज़मूम कार्रवाइयों से कौम के जज्बे मांद नहीं पड़ेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। बिलावल भुट्टो ने कहा जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। अमन मुआहदे का तय होना चंद अनासिर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ANP के सरबराह अहमद वली खान की मुलाकात। बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। वज़ीर दाखिला कहते हैं मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें अमन मुआहदे को सबूताज करना चाहती हैं। सरकारी गाड़ियों पर हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे में रिट खत्म हो गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अमन मुआहदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मुज़म्मत है। कुछ क़ुव्वतें कुरम में अमन नहीं चाहती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फोकस अडियाला जेल के कैदी पर है। अल-यमीन गंडापुर को एक बार फिर कुरम जाने की तौफीक नहीं हुई। मरियम नवाज को पाराचनार के भाइयों की फिक्र है। PTI हमसे नहीं स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती थी। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ कहते हैं हमसे बात ना करने वालों ने खुद U-टर्न लेकर कमेटी बनाई। PTI से मुतालिक कोई बैकडोर बातचीत नहीं हो रही। बानी PTI के लिए बनीगाला, नथिया गली या अमेरिका ले जाने वाली कोई ऑफर नहीं। PTI ने एब्सोल्युटली नॉट से बहुत उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। बुशरा बीबी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आपस में इख्तिलाफ है। कुर्रम में जो हुआ इससे मुआहदा भी मुतासिर हो सकता है। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह सिफर। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में बारिश और बर्फबारी। बाला इलाकों और अगजई, वादी तीरा, कल्लात, ज़ियारत और गिरदोनवा में बर्फबारी। लाहौर, रायवंड और कुसूर रोड पर शदीद धुंध, हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज को भी मुतादिद मकामात से बंद कर दिया गया। तर्जमान मोटरवेज के मुताबिक M2, M3, M4, M5 और M11 पर ट्रैफिक रोक दी गई। बानी PTI को बनीगाला मुंतकली की ऑफर हुई लेकिन वो आखिरी सियासी असीर की रिहाई तक बाहर नहीं आएंगे। शेख वकास अकरम कहते हैं हमारी मुलाकात होगी तो ऑफर देने वाले का पूछ लेंगे। हम अदालती निज़ाम के तहत जेलों से बाहर आना चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस है ही नहीं। हाई कोर्ट पहली या दूसरी पेशी पर ही उड़ा देगी। अदालतों पर असरअंदाज होना बंद हो जाए तो 90% केसेस खत्म हो जाएंगे। हम मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे, ना कोई डील मांग रहे हैं। बानी PTI को सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है। इनके साथ आवाम है, इन्हें किसी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक का पहला मरहला जारी रहेगा। सियासी असीरों को रिहा किया जाता है तो फिर इस पर सोचा जा सकता है।
पीटीआई ने मुतालबात तहरीरी शक्ल में ना दिए तो मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 20 से 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए, कोई पस पर्दा या मुतवाज़ी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सियासी कैदी होने का ताल्लुक फ़र्द की शनाख्त से है, जुर्म की नौयत पर होता है। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। पीटीआई ने 45 लापता अफराद का जिक्र तो किया, लेकिन कोई फहरिस्त ना दी, ना इनके नाम बताए हैं। कमेटी, हुकूमत या किसी और इदारे की तरफ से बानी पीटीआई को बनीगाला भेजने की कोशिश और पेशकश नहीं की गई। पीटीआई ने सिविल नाफरमानी करने का कोई इरादा या मुतालबा नहीं किया। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं हुकूमत SMEs बिजनेस को सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम कर रही है। पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए इकदाम की ज़रूरत है। SMEs की तरक्की के लिए वफाक और सूबे मिलकर काम करें। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कल एहतजाज मुजाहरे होंगे। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में एहतजाजी रैली का इनेकाद किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने यौम हक़ खुद इरादियत के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि भारत कश्मीरियों को जबर तशद्दुद का निशाना बना रहा है। मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी आवाम का जज्बा अटूट है। जद्दोजहद आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान UN चार्टर करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी अपने वादों पर अमल बामायनी इक़दामात करे। आलमी बरादरी भारत से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को फौरी बंद करने का मुतालबा करे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कश्मीरियों की जिद्दजहद तकमील पाकिस्तान के लिए है। शहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। हक़ खुद इरादियत के जरिए कश्मीरी अपनी मंजिल ज़रूर हासिल करेंगे। कायदे अवाम और पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 57वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में शाहनवाज भुट्टो के घर पैदा हुए। बर्कले यूनिवर्सिटी से सियासत की तालीम हासिल की। मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची में तदरीस और सिंध हाई कोर्ट में वकालत से करियर का आगाज़ किया। सिकंदर मिर्ज़ा की काबीना कारकुन रहे। बाद में अयूब खान की काबीना में वज़ीर रहे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, जो 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान में अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आई। 1973 का मुत्तफ़िक़ा आइन दिया, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की तकदीर बदली, बेआवाज़ों को आवाज़ दी। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पार्लिमानी, जमहूरी और विफाकी तर्ज़ हुकूमत की बुनियाद रखी। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बेमिसाल जहानत, हौसले और करिश्माती शख्सियत के हामिल सियासतदान थे। पाकिस्तान को आज बहुत सी मुश्किलात का सामना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पिसे हुए तबक़ात के लिए आवाज़ उठाई। पीपल्स पार्टी जल्द लाहौर में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेगी। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। बेरोजगारी नासूर बनने लगी। 10 बरस में बेरोजगारी की शरह 1.5% से बढ़कर 7% तक पहुंच गई। बेरोजगारी की शरह पाकिस्तान में भारत और बांग्लादेश से ज्यादा। वजारत मनसूबाबंदी की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि हर साल आबादी में 50 लाख अफराद का इजाफा हो रहा है, जो मुल्क की मईशत पर बोझ है। इसके साथ साथ मुल्क में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। GDP ग्रोथ, सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी है। आबादी कंट्रोल के बगैर गुर्बत, सेहत और तालीमी सहूलियात को बेहतर करना मुश्किल। खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तानी ख़वातीन रोज़गार में भी सबसे पीछे। बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान को सालाना 15 लाख नौकरियों की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि मुल्क को अब किसी सियासी नहीं बल्कि माशी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है, ताकि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सके। जमहूरियत ये नहीं कि नफरतें पैदा करें। मुल्क तब तरक्की करता है जब मुस्बत क़ुव्वत उभरती है। हम आईन और कानून के दायरे में रहते हुए सूरत हाल को बेहतर करने के लिए खुलूस नीयत से काम करेंगे। दूसरा फरीक डायलॉग करेगा तो अच्छे नताइज निकल सकते हैं।
फंड्स की अदम दस्तियाबी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन नए साल की तनख्वाहों से भी महरूम। हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मामलात इंतहाई पेचीदा हो गए। सामान सप्लाई करने वाली कंपनीज के अरबों रुपए के बकायाजात की अदम अदायगी से कंपनी सामान देने से इनकारी। रमजान रिलीफ पैकेज का मामला भी खटाई का शिकार। कॉरपोरेशन के मुलाजमीन बेचैनी का शिकार। वफाकी हुकूमत से ताउन की अपील। करप्ट इंतजामिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। बरामद हुआ था। कराची बोर्ड में तलबा की अक्सरियत फेल होने पर MQM का एहतजाज। MQM के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि सिंध हुकूमत ने करप्शन के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये करप्ट होने के साथ साथ नाअहल भी हैं। कराची के तलबा के मुस्तकबिल को तबाह कर दिया गया। बोर्ड में नताइज को ज़बरदस्ती तब्दील किया जा रहा है। प्री मेडिकल साल अव्वल के नतीजे में कराची के 66% तलबा को फेल कर दिया गया। कराची के सिर्फ 33% तलबा जबकि लाड़काना के 70% बच्चे पास किए गए। शहर कायद के बच्चों के मुस्तकबिल को तारीख किया जा रहा है। अब 66% तलबा दोबारा पेपर देंगे तो इनके पैसे बनेंगे। इनकी चंगेज़ खान वाली सोच है। चंगेज़ खान ने बगदाद पर कब्जा करके तमाम तालीमी इदारों को मिस्मार कर दिया था। हुकूमत सिंध की तर्जुमान सादिया जावेद ने कहा है कि फारूक सत्तार ने नौजवान नस्ल को अपनी तासुबाना सियासत की ऐनक पहनाने की नाकाम कोशिश की। नौजवानों से किताबें छीन कर क्लाशनकोफ थमाने वालों के मुंह से तालीम पर भाषण क़यामत की निशानी है। आज के नौजवान बाशऊर हैं, आपके झांसे में नहीं आएंगे। सिंध वाहिद सूबा है जहां प्राइमरी से आला सानवी तक तालीम मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। MQM और जमात इस्लामी अपनी दुकान चमकाने के लिए मसरूफ रहती हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट का जनूबी वजीरिस्तान और टांक में बंद अदालतें दोबारा बहाल करने का हुक्म। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जजेस को अपने मुतल्लिका अजला में जुडिशल काम के दोबारा आगाज की हिदायत। अमन अमान की खराब सूरत हाल के बायस 2 अक्टूबर 2024 को जनूबी वजीरिस्तान और टांक में अदालतें बंद कर दी गई थीं। जिसने एक इंसान की जान बचाई से पूरी इंसानियत की जान बचाई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हाईवेज रेस्क्यू सर्विस से लोगों की मुश्किलात कम होंगी। रेस्क्यू अमले को खुसूसी तरबियत दी गई है। कराची में बेशुमार मसाइल हैं जिन्हें हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मसाइल हमारे दौर के नहीं दहाइयों से चले आ रहे हैं। पीर तक जिना अस्पताल का मसला हल न हुआ तो सरबराह की तैनाती कर दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से महंगाई में कमी के दावे धरे के धरे रह गए। मुर्गी का गोश्त भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गया। चंद रोज कबल मार्केट में 3 से 350 रुपए फी किलोग्राम मिलने वाला गोश्त अब 700 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुर्गी समेत महंगाई में कमी के लिए फौरी और ठोस इक़दाम किए जाएं। GHQ हमला केस की 6 जनवरी को होने वाली समाअत मुलतवी। जज अमजद अली शाह की रुख्सत पर होने की वजह से केस की समाअत मुलतवी की गई। केस की आइंदा समाअत अब 8 जनवरी को अडयाला जेल में होगी। समाअत मुलतवी होने के बारे में अदालती अमले की जानिब से वकला सफाई को आगाह कर दिया गया। GHQ हमला केस में अब तक शाह महमूद कुरैशी समेत 114 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुके। 26 नवंबर एहतजाज। मजीद 40 गिरफ्तार। PTI कारकुनान की जमानतें मंजूर रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5-5 हज़ार के मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। जमानतों का तहरीरी फैसला जारी। अदालत का कहना है कि कानून के मुताबिक तमाम मुकदमात को मेरिट पर निपटाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी अदालत ने 250 PTI कारकुनों की जमानत मंजूर की थी। स्टारलिंक सर्विस के लिए हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के मुंतजिर हैं। स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क ने कहा कि वो पाकिस्तान में सर्विस के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। PTI हुकाम का कहना है कि हुकूमत और स्टारलिंक में बातचीत जारी है। लाइसेंस से कबल बहुत सी तकनीकी चीज़ों का जायजा लेना ज़रूरी है। स्पेस एजेंसी की मंजूरी के बाद सर्विसेज फराहमी के लिए रेगुलर मंजूरी दी जाएगी। वेस्ट इंडीज ने दौरे पाकिस्तान के लिए उड़ान भर ली। 6 जनवरी को इस्लामाबाद आमद। वेस्ट इंडीज का टेस्ट स्क्वाड दुबई पहुंच गया। वेस्ट इंडीज की टीम 10 जनवरी से पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 3 रोजा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज मुल्तान में शेड्यूल है। लाजवाल धुनों के खालिक मारूफ मौसीकार नज़ीर अली की बरसी आज मनाई जाएगी। नज़ीर अली 5 जनवरी 2005 को जहान फ़ानी से कूच कर गए थे।